जय हिंद दोस्तों। पिछले वीडियो में हमने कंकाल तंत्र को बहुत ही सरल तरीके से समझाया है। यदि आपने अभी तक वीडियो नहीं देखा है तो लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाकर आप वीडियो देख सकते हैं। क्योंकि जब तक आप कंकाल तंत्र को नहीं समझेंगे, ठीक ना, कि बोन क्या होते हैं, कार्टिलेज क्या होते हैं, बोन मैरो क्या होते हैं, एपेंडिकुलर क्या होता है, एक्सियल क्या होता है, तब तक ये वीडियो आपको समझ में नहीं आएगा, ये टॉपिक आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि पहले आप कंकाल तंत्र वाला वीडियो देख लीजिए, आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। इसके बाद इसको देखेंगे तो आप बड़े ही सरल तरीके से समझ पाएंगे। तो चलिए आज का जो टॉपिक है उसको शुरू करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो है जॉइंट्स आर आर्टिकुलेशन, ठीक ना। जॉइंट्स आर आर्टिकुलेशन, इसी को जोड़ या संधि कहते हैं। अब हिंदी वाला संधि आप मत समझ लीजिएगा, क्योंकि हम हिंदी संस्कृत में भी संधि पढ़ते हैं कि दो वर्णों के मेल से बने शब्द को क्या कहते हैं, संधि कहते हैं, ठीक ना। तो यहां दो हड्डियों के जोड़ से जो एक कंकाल तंत्र का निर्माण हो रहा है उसको हम संधि कहेंगे, ठीक ना। यहां किस संधि की बात कर रहे हैं, अस्थि संधि की बात कर रहे हैं, ठीक ना। दो हड्डियों के जुड़ने से यह संधि बन रहा है। चलिए इसकी परिभाषा कैसे लिखेंगे, तो इसकी परिभाषा लिखेंगे, शरीर में उपस्थित हड्डियों के जुड़ने को अस्थि संधि कहते हैं। जब दो हड्डियां, ठीक ना, मान लीजिए ये एक हड्डी है, ये दूसरी हड्डी है, जब दो हड्डियां आपस में जुड़ेंगे तो इससे कई हड्डियां ऐसे जुड़ते जाएंगे, ठीक ना। तो जुड़ते जुड़ते एक सिस्टम बन जाएगा, ठीक ना। तो इस सिस्टम को क्या कहेंगे, स्केलेटन सिस्टम, कंकाल तंत्र कहेंगे, ठीक ना। तो इसी को क्या कहते हैं, अस्थि संधि। तो समझ में आया। अब अस्थि संधि के अध्ययन को, स्टडी को क्या कहते हैं, तो अस्थि संधि के अध्ययन को कहते हैं आर्थ्रोलॉजी। क्या कहा जाता है, आर्थ्रोलॉजी, ठीक है। चलिए इसकी संरचना समझते हैं, हड्डी जुड़ता कैसे है। तो देखिए ये ऊपर वाला एक बोन है, ठीक है, एक बोन ऊपर वाला, नीचे वाला एक बोन। तो ये जब दोनों जुड़ते हैं तो इनको जोड़ने वाला भी तो कोई चाहिए, तभी तो जुड़ेगा। तो जो जोड़ता है दोनों हड्डियों को, उसी को क्या कहते हैं, लिगामेंट, ठीक ना। जो दोनों हड्डियों को जोड़ने का काम करता है तो उसको क्या कहते हैं, लिगामेंट। मान लीजिए दो लोहे की पट्टी है, तो इसको जोड़ने के लिए क्या चाहिए, स्क्रू चाहिए, नट चाहिए। तो उसी प्रकार से दो हड्डियों को जोड़ने के लिए एक स्क्रू का काम करता है, कौन, लिगामेंट, ठीक ना। अब जो ये परत होती है, ये जो परत जो लचीला होता है, लचीला, उसे कहते हैं कार्टिलेज, ठीक है। क्या कहते हैं, कार्टिलेज। कार्टिलेज में पिछले वीडियो में बहुत ही अच्छे तरह से समझाया हूं, बोन और कार्टिलेज में अंतर क्या होता है, ठीक है। अब इसके बीच में जो केविटी होगा, ये केविटी, ठीक ना, इसके बीच में क्या बनेगा, एक केविटी बनेगा, खाली स्थान बनेगा। तो इस खाली स्थान, इस केविटी को क्या कहते हैं, साइनोवियल केविटी, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया। अब चलिए यदि इसी बोन को क्या करें, हम बीच से फाड़ दें, बीच से काट दें, तो कैसा दिखाई देगा, तो वो कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। ये क्या है, काट है, और ये क्या है, बाह्य संरचना है। ये क्या है, बाह्य संरचना, और ये क्या है, इसका काट है, ठीक ना, सेक्शन है, ठीक है। तो ये देखिए ये क्या है, ये पहला हड्डी, ये दूसरा हड्डी, ठीक ना। अब इसमें क्या, जालिकावत संरचना होती है। जब जालिकावत संरचना होती है तो इसको क्या कहते हैं, बोन मैरो। यहीं पर आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लाज्मा का निर्माण होता है, ठीक है। अब जो ये बाहरी आवरण आप देख रहे हैं, ये बाहर का आवरण, ठीक ना, तो इसी को क्या कहते हैं, लिगामेंट कहते हैं, ठीक ना। ये आपस में जोड़ने का काम कर रहा है दोनों हड्डियों को, तो इसको क्या कहेंगे, लिगामेंट कहेंगे, ठीक है। अब अंदर एक परत है, ठीक ना, तो इसको क्या कहेंगे, साइनोवियल मेम्ब्रेन कहेंगे। साइनोवियल मेम्ब्रेन क्यों कहेंगे, क्योंकि ये साइनोवियल केविटी बना रहा है, ठीक ना। मान लीजिए किसी बर्तन में आपको पानी भरना है और उस बर्तन में चारों साइड से छेद हो, तो क्या वो पानी रुकेगा उसमें,
नहीं रुकेगा। तो उसी प्रकार से ये मेम्ब्रेन क्या करता है, इसमें साइनोवियल कैविटी में एक साइनोवियल फ्लूइड होता है, साइनोवियल नामक गाढ़ा द्रव्य होता है, तो उसको यहां भर के रखता है, ठीक ना। जिससे क्या होता है, आसानी से हमारा जो जॉइंट है वो मूव कर पाता है, गति कर पाता है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया, साइनोवियल मेम्ब्रेन से जो कैविटी बन रहा है उसको साइनोवियल कैविटी, और उसके अंदर जो गाढ़ा द्रव्य भरा है उसको कहते हैं साइनोवियल फ्लूइड, ठीक है। अब इसको सरल भाषा में समझिए, लिगामेंट और टेंडम को, क्योंकि सभी लोग इसी में कंफ्यूज रहते हैं कि लिगामेंट क्या होता है, टेंडम क्या होता है, ठीक है। तो इसको समझिए, जब अस्थि और अस्थि मतलब हड्डी और हड्डी आपस में जुड़ते हैं, ठीक ना, तो उसको जो जोड़ने का काम करता है उसको कहते हैं लिगामेंट। इसको क्या कहते हैं, अस्थिबंध, हिंदी में क्या कहते हैं, अस्थिबंध। मतलब ये दो हड्डियों को आपस में बांध कर रखती है, तो इसको अस्थिबंध कहते हैं, और इंग्लिश में कहते हैं लिगामेंट, ठीक है, अस्थि और अस्थि को। अब हमारे शरीर में जो मांसपेशियां हैं और जो हड्डी, वो भी आपस में जुड़े हुए हैं, आपस में चिपके हुए हैं, ठीक ना। अब ये तो नहीं कि ये मांसपेशी अलग है और हमारी हड्डी अलग है, ऐसा तो है नहीं, दोनों आपस में जुड़ा हुआ है। तो उसको कौन जोड़ता है, तो उसको कंडरा जोड़ता है। क्या कौन जोड़ता है, कंडरा, और इसको इंग्लिश में कहते हैं टेंडन, मांस और अस्थि को जोड़ता है, ठीक है। चलिए आगे समझते हैं संधि या जॉइंट के टाइप को, कि ये कितने प्रकार के होते हैं। तो जो अस्थि संधि है, जो बोन जॉइंट है, वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला है अचल संधि, ठीक ना, दूसरा अल्पचल संधि, और तीसरा क्या है, चल संधि, ठीक है। इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे, चल संधि को कहेंगे फ्रीली मूवेबल, मतलब ये पूरी तरह से फ्री होकर मूव कर सकता है, गति कर सकता है, ठीक है। तो इसको क्या कहेंगे, फ्रीली मूवेबल, यानी कि चल संधि। और दूसरा है अल्पचल संधि, तो अल्पचल संधि को क्या कहेंगे, स्लाइटली मूवेबल। क्या कहेंगे, स्लाइटली मूवेबल, मतलब ये थोड़ा बहुत हिल डुल सकता है, ठीक है। तो ये अल्पचल संधि है, अल्प मात्रा में चल सकता है, ठीक है। तो इसको क्या कहेंगे, अल्पचल संधि। और जो तीसरा प्रकार है वो है अचल संधि, यानी कि इमूवेबल, ठीक ना। क्या है, अचल संधि, इमूवेबल, मतलब ये चल फिर नहीं सकता है, तो ऐसे संधि को क्या कहते हैं, अचल संधि, ठीक ना। ऐसे संधि को क्या कहेंगे, अचल संधि, जो कि बिल्कुल स्थिर रहता है, चल फिर नहीं सकता। ये जो संधि है, तो इनके बीच में गैप बिल्कुल भी नहीं होता, स्थान बिल्कुल भी नहीं होता, इसीलिए ये अचल संधि है। जैसे खोपड़ी की हड्डी जो स्कल है, ठीक ना, तो स्कल कितने 8 हड्डियां हैं, तो उन 8 हड्डियों के जो हमारा खोपड़ी है, जो कपाल है, जो क्रेनियम वाला हड्डी है, तो उसमें 8 हड्डियां हैं, उनके बीच में गैप बिल्कुल भी नहीं है, खाली स्थान बिल्कुल भी नहीं है, तो ये एकदम से चिपके रहते हैं, इधर उधर हिल नहीं सकते, ठीक है। तो ये अचल संधि। दूसरा इसका उदाहरण है क्या, दांत, दांत, ठीक है। तो हमारा दांत भी क्या है, अचल है, वो कभी कभी हिलने डुलने लगता है, तो लोग सोचते हैं कि वो चलने लगा, चलने नहीं लगा, वो हिल डुल रहा है, मतलब अब दांत टूटने वाला है, इसीलिए हिल डुल रहा है, ठीक है। जब तक ये हिलेगा डुलेगा नहीं, तब तक ये अचल संधि है, ठीक है। तो ये समझ में आया, इमूवेबल, अचल संधि, ये स्थिर रहते हैं, ये चल फिर नहीं सकते, गति नहीं कर सकते। अब दूसरा जो प्रकार है वो है स्लाइटली मूवेबल, इसको कहेंगे अल्पचल संधि। इसको क्या कहेंगे, अल्पचल संधि, मतलब थोड़ा बहुत ये गति करेगा, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए देख लीजिए फसलियों की हड्डियां, ठीक ना। अब फसलियां इधर 12 इधर 12, ये क्या होता है, स्थिर होता है। लेकिन जब लोग सांस लेते हैं, तो जैसे कि कोई भर्ती होता है, पुलिस की भर्ती हो गया, आर्मी की भर्ती हो गया, फोर्स भर्ती हो गया, तो इसमें क्या होता है, लोग
वहां जाते हैं तो बोलते हैं कि सीना फुला। तो जब सीना फुलाते हैं, जब सांस भरते हैं, तो फसलियां क्या होती है, थोड़ा सा मूव करती हैं, मतलब अल्प मात्रा में क्या करती हैं, मूव करती हैं। तो ये क्या हो गया, अल्पचल संधि हो गया। इसके अलावा अंश मेखला मतलब पेक्टोरल गार्डिल, जो जिसको हम क्या कहते हैं, पखौड़ा कहते हैं, ठीक ना। तो ये अंश मेखला भी थोड़ा बहुत गति करता है, बाकी स्थिर रहता है। देखिए हम ऐसे करेंगे तो वो उधर खिसकेगा, ऐसे करेंगे तो अंदर की ओर खिसकेगा। कौन, अंश मेखला पेक्टोरल गार्डिल। इसके अलावा श्रोणि मेखला कूल्हे की हड्डी, ठीक ना, जो जिसको क्या कहते हैं, पेल्विक गार्डिल। तो पेल्विक गार्डिल देखना, जब चलेंगे आप तो थोड़ा थोड़ा ऐसे मूव होगा, ठीक है, स्लाइटली मूव होगा, ठीक है। तो इसको क्या कहेंगे, स्लाइटली मूवेबल ज्वाइंट या अल्पचल संधि। आपको समझ में आया होगा। अब जो तीसरा प्रकार है वो है चल संधि। क्या है चल संधि, ये फ्री होकर मतलब अपना जितना डायरेक्शन है उस पे मूव कर सकता है। जैसे ये हमारा हाथ है, तो ये देखिए इसको हम फ्री होकर चला पा रहे हैं, ठीक ना। सिर है तो सिर को हम फ्री चला पा रहे हैं, तो ये क्या हो गया, चल संधि, यानी कि पूरी तरह से चलायमान है। इसको क्या कहेंगे, फ्रीली मूवेबल ज्वाइंट। तो ये आप समझे होंगे। अब जो फ्रीली मूवेबल ज्वाइंट है वो 5 टाइप के होते हैं, 5 प्रकार में बटा हुआ है ये। पहला है बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट, मतलब एक सॉकेट, जैसे आप बिजली में सॉकेट में क्या लगाने, पिन लगाते हैं, उसी प्रकार से इसमें भी लगा होता है। एक बॉल होता है, वो सॉकेट के अंदर इस प्रकार से फिट रहता है, ठीक है। तो समझ में आया। इसको हिंदी में क्या कहते हैं, कंदुक खलिका संधि। देखिए मैं यहां समझा दे रहा हूं आपको। ये मान के चलिए क्या है, सॉकेट है, ये आप कहोगे सॉकेट। अब इस प्रकार से क्या लगा होता है, एक बॉल लगा होता है, ठीक है। तो ये कहां कहां ऐसी संधियां होती हैं, तो यहां एक कंधे में होती है और एक कूल्हा में होती है, ठीक ना। कंधा में कहा, ह्यूमरस और पेक्टोरल जो गार्डिल होता है, ये हमारा ह्यूमरस हो गया, ठीक ना, और ये हो गया हमारा पेक्टोरल। तो इसमें जो संधि बन रहे हैं यहां, ठीक ना, तो ये क्या होगा, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। देखिए इसको हम ऐसे कहीं भी मूव करा सकते हैं, ठीक है। इसको हम ऊपर भी ले जा सकते हैं, ऐसे भी करा सकते हैं, ऐसे भी करा सकते हैं, ठीक है। तो ये कंदुक खलिका संधि का एग्जांपल होता है। ये ह्यूमरस और पेक्टोरल गार्डिल के बीच में ये संधि बनता है। दूसरा जो है वो है कूल्हा का, मतलब जो फीमर है, ठीक ना, फीमर और जो पेल्विक गार्डिल है, जो फीमर है और जो पेल्विक गार्डिल है, तो उनके बीच में भी ऐसे ही संधि बन रहा है। कैसे, ऐसे संधि बनता है, ठीक ना। तो ये किसका उदाहरण हो गया, कंदुक खलिका संधि। अब दूसरा जो प्रकार है, जो टाइप है, वो क्या है, सैडल संधि, ठीक ना। क्या, सैडल ज्वाइंट, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, सैडल संधि। तो ये कंदुक खलिका संधि का ही दूसरा रूप है, मतलब ये छोटा रूप है, ये कम विकसित होता है। ये अधिक विकसित होता है, ये कम विकसित होता है, ये छोटा रूप है, ठीक ना। कहा जाए तो इसका इस प्रकार का संरचना होगा, देखिए इस प्रकार का, ठीक है। तो ये पूरी तरह से विकसित नहीं होता, बाकी ये बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट का ही सेकंड रूप है। तो ये कहां होता है, जैसे हमारा अंगूठा है, देखिए अंगूठा है, अंगूठा को हम इस प्रकार से घुमा पा रहे हैं, क्योंकि इसमें क्या है, सैडल संधि है, ठीक ना। तो समझ में आया। और ये संधि कहां बनता है, कार्पल्स और मेटाकार्पल्स के बीच में बनता है, ठीक ना। ये वाला हड्डी कार्पल्स और इधर का मेटाकार्पल्स। तो कार्पल्स और मेटाकार्पल्स के बीच में ये क्या बनता है, ये संधि बनता है, जो कि अंगूठे में होता है, ठीक है। ये समझ में आया। अब तीसरा है हिंज संधि, मतलब हिंज ज्वाइंट। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, कब्जा संधि। जैसे किवाड़ का कब्जा होता है, एक ही साइड खुलता है, ठीक ना। कोई किवाड़ को आप खोलेंगे तो एक ही साइड खुलता है, तो ठीक इसी प्रकार से हमारे शरीर में भी क्या होते हैं, ऐसे ज्वाइंट्स होते हैं जो सिर्फ एक ही साइड खुलते हैं। जैसे हमारा देखिए ये कोहनी का, कोहनी क्या हो रहा है, एक ही साइड खुल रहा है, ठीक ना,
ये कोहनी जो है एक ही साइड खुल रहा है, क्यों? क्योंकि इसमें कब्जा संधि है, ठीक है। एक साइड फ्री, एक साइड जाके लॉक हो जाता है। यदि यहां कोई पकड़ ले, यहां कोई पकड़ ले, जबरदस्ती इसको ऐसे मोड़ने की कोशिश करे तो ये क्या होगा? टूट जाएगा, क्योंकि ये दूसरे साइड नहीं जा सकता ना, कब्जा संधि है इसमें। तो कोहनी में इसी प्रकार से घुटना में भी होता है ऐसी संधि का, हिंज जॉइंट, ठीक ना। घुटना देखिए एक साइड ही मुड़ सकता है, दूसरे साइड नहीं मुड़ सकता है, ठीक है। इसके अलावा जो उंगलियां हैं, ठीक ना, तो उंगलियां देखिए इधर नहीं मुड़ सकता, इधर नहीं मुड़ सकता उंगलियां, लेकिन इधर आराम से मुड़ सकता है। एक साइड मुड़ेगा, एक साइड नहीं मुड़ेगा। तो आप इसको समझे होंगे, कब्जा संधि को, हिंज जॉइंट को। अब चौथा जो प्रकार है वो है पाइवोट संधि। पाइवोट मतलब खूंटी संधि, ठीक ना। तो खूंटी संधि का कहने का मतलब कि कोई खूंटी है, मान लीजिए ये खूंटी है, मैं यहां बना रहा हूं, ये खूंटी है, ठीक ना। तो उसमें इस प्रकार से हड्डी फिट हो जाएगी, ठीक है। ये खूंटी है, उसमें इस प्रकार से ऊपर हड्डी फिट हो जाएगी। तो ये संधि कहां होता है? गर्दन में होता है। कहां? हमारा जो स्कल है और जो क्रेनियम है उसके बीच में। जो क्रेनियम है उसका जो सबसे ऊपर का जो हड्डी होता है उसको क्या कहते हैं? एटलस। तो ये एटलस और क्रेनियम के बीच में जो संधि बनता है उसको कहते हैं हम खूंटी संधि, यानी कि पाइवोट ज्वाइंट, ठीक है। तो देखिए पाइवोट ज्वाइंट के कारण ही हम अपने गर्दन को इधर ऐसे देख सकते हैं, ऐसे देख सकते हैं, ऐसे देख सकते हैं, ऐसे देख सकते हैं, ठीक ना। चारों साइड हम मूव करा सकते हैं, किसके कारण? पाइवोट ज्वाइंट के कारण, खूंटी संधि के कारण। तो इसको आप समझे होंगे। इसके बाद अगला है ग्लिडिंग ज्वाइंट। इसको कहते हैं विसर्पी संधि या फिसलने वाली संधि। ये जहां जहां ये संधि बनती है, ये ज्वाइंट बनती है, तो एक दूसरे के ऊपर हड्डी फिसलते रहते हैं, ठीक ना। फिसलते रहते हैं, जैसे कलाई की हड्डी, ठीक है, जो हमारी कलाई है, जो कार्पल्स है और जो मेटाकार्पल्स है, उनके बीच में जो संधि बनती है तो क्या होती है? ये एक दूसरे के ऊपर फिसलती रहती है, ठीक है। इसके अलावा जो रेडियस अल्ना है, ठीक, कार्पल्स और इधर रेडियस अल्ना, ठीक ना। तो इनके बीच में भी जो संधि बनती है तो वो विसर्पी संधि बनती है, ग्लाइडिंग ज्वाइंट बनती है। इसके अलावा कहां बनती है? जो हमारा ट्रिबिया और फेबुला है और भी जो टार्सल है पैर का, ठीक ना, तो उनके बीच में भी ऐसे ही संधियां बनते हैं। तो इसको आप समझे होंगे। चलिए मैं आपको एक और मजे की बात बताता हूं कि जो साइनोवियल फ्लूइड होता है, ठीक ना, जहां संधि होता है तो वहां क्या होता है? साइनोवियल फ्लूइड भरा होता है। तो ये उम्र के साथ क्या होता है? साइनोवियल फ्लूइड की मात्रा घटने लगती है। अब जब साइनोवियल फ्लूइड की मात्रा घटने लगती है तो वहां क्या होता है? यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ने लगती है, ठीक ना। जब साइनोवियल फ्लूइड की मात्रा घटेगी तो यूरिक एसिड की मात्रा क्या होती है? बढ़ने लगती है। तो जिसके कारण क्या होता है? लिगामेंट्स क्या होता है? छोटा होता है और कम लचीला हो जाता है। मतलब जो साइनोवियल फ्लूइड है, ठीक ना, जिस प्रकार से आप किसी कब्जे में, ठीक ना, क्या डालते हैं? ग्रीस डालते हैं, ठीक ना, तेल डालते हैं, जिससे क्या हो? कब्जा क्या हो? बड़े ही आराम से मूव कर सके और किसी प्रकार की आवाज ना आए, ठीक ना। और यदि वही ग्रीस तेल नहीं डालेंगे तो क्या होगा? वो बड़ा ही जोर से उसको दबाना पड़ेगा, तब वो किवाड़ खुलेगा, ठीक है, और आवाज भी करेगा। तो ठीक जो ये साइनोवियल फ्लूइड है, ठीक ना, तो वो ग्रीस या तेल का काम करता है हमारा जो बोन ज्वाइंट है वहां, जो अस्थि संधि है वहां। तो इसकी मात्रा क्या हो गई? घट गई। और यूरिक एसिड की मात्रा क्या हो गई? बढ़ गई। तो जिसके कारण क्या हो गया? लिगामेंट्स क्या हुआ? छोटा हो गया और कम लचीला हो गया। तो इसका प्रभाव क्या पड़ा शरीर में कि गठिया नामक एक बीमारी हो गई। क्या हो गई? गठिया नामक बीमारी हो गई, जिसको आर्थराइटिस या बर्साइटिस के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? आर्थराइटिस, ठीक ना, या बर्साइटिस। तो देखेंगे बुढ़ापे में लोग, ठीक ना, बैठे रहेंगे तो लाठी लेके उठते हैं, बड़ी ऐसे करते हुए, ठीक ना। क्या होता है?
साइनोवियल फ्लूइड घट गया है और यूरिक एसिड बढ़ गया है, जिससे लिगामेंट छोटा उनका हो गया है, इसलिए उनको उठने बैठने में दिक्कत हो रही है। कौन सा बीमारी हो गया है? आर्थराइटिस, जिसको कहते हैं, इसी को कहते हैं बर्साइटिस, ठीक ना। हिंदी में इसी को क्या कहते हैं? गठिया रोग के नाम से इसको जानते हैं। आई होप कि आपको यह जो टॉपिक था आज का, ज्वाइंट, जिसको हिंदी में संधि कहते हैं या जोड़ कहते हैं, तो आप पूरी तरह से समझे होंगे। ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर फिर मिलेंगे किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। यदि अभी तक आपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।